अकेले खड़े होकर चर्चा का विषय यूं ही चल रहा है। पहुंचे हम चाचा के पास और हमारे गांव के काफी जो है सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं और चाचा से हमारा सवाल रहेगा। चाचा, इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, पहली बार तो है नहीं कि आप इलेक्शन देख रहे हो, इतने सालों से देख रहे हो। इस बार इलेक्शन में चाचा क्या खास हो रहा है? इससे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद हैदर है। तो शमशाद साहब, मेरा सवाल वही है कि इस बार इलेक्शन कुछ नया नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से आप इलेक्शन देख रहे हैं, इस बार क्या चलेगा आपके हिसाब से? इस साल इलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा जो प्रधान पद के उम्मीदवार होते थे वो जनता को मूर्ख समझते थे और अपने को होशियार समझते थे। अब की जनता जनार्दन होशियार है और जो लड़ रहे हैं वो मूर्ख है। सीधे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। घर बैठ के देख रहे होंगे तो इस बात पे हंसिएगा मत, गंभीरता वाली बात कहे हैं। इस बार जितने प्रत्याशी खड़े हैं वो सब चाचा के हिसाब से, और बाकी इनसे आगे सवाल पूछेंगे। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि हमेशा जनता इन नेताओं के पीछे घूमती थी 2 टके पे। अब की जनता यहाँ की हमेशा से खामोश, जब से ये चुनाव माहौल हुआ चुपचाप बैठी हुई है, वो किसी के पीछे नहीं लगी है। जैसे नक्सली बैठे रहते हैं। हाँ, नक्सलियों की तरफ वो एक अपना वो टारगेट बना के बैठे हुए हैं कि ये 5 साल तक जो प्रधान लोग रहते हैं अपना जो कार्यक्रम चलाते हैं, एक सूत्री, परिवारवाद, भाईवाद, जो कुछ समझिए खानदान, वही वो चीज अब जनता के दिमाग में आ गई है। जनता अब की जो वोट देगी सोच समझ करके विचार करके ही वोट देगी कि जो व्यक्ति जनता जनार्दन का काम करे। इसके पहले ये होता था गांव का विकास करें, गांव का विकास के बाद यह है कि कहीं कुछ नहीं। अच्छा, जनता भी हमारी पहले ये थी कि एक बार कहती थी, इसे कहा कि भाई हमको राशन नहीं मिलता है, प्रधान ने कहा लिख के दे दो, नहीं मिलता, लिख के दे दिया नोटरी पे। फिर कोटेदार आया, कहा कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उसी जनता ने फिर लिख के दिया, नहीं हमको राशन मिलता है। बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं भैया चाचा, बहुत देर में मिले लेकिन सटीक बात कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि जनता, अच्छा चूंकि हल्लौर कंप्यूटर के तार की तरह हर आदमी एक दूसरे रिश्तेदार है, किसी के खिलाफ कोई बोलता नहीं। सिर्फ चाय खानों पे, होटलों पे इधर उधर बात करेंगे, जब कहीं मामला आएगा कोई नहीं बोलेगा। क्यों? एक दूसरे रिश्तेदार। मगर अब की मर्तबा ये है कि जनता एकदम खामोश, और खामोशी का मतलब ये है कि अपना आराम से वो 26 तारीख को अपना वोट देंगे। जो भी व्यक्ति जनता जनार्दन के दिमाग में रहेगा उसको प्रधान बनाएगा। अब प्रधान जो लड़ रहे हैं ये बौखला हुए हैं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, कान में ही बता दो किसको वोट दोगे। कौन? आप। ये तो लोकतंत्र है। तो ये कैसी बात कर दी आपने, लोकतंत्र है। यहाँ हम पूरी तरीके से ये परेशान है कि गांव में चल क्या रहा है। चाचा हमको बता रहे लोकतंत्र है, सिस्टम बढ़िया है इनका। यही तो हमको सरकार ने भारतीय संविधान के तहत एक अधिकार दिया है और उस अधिकार का हम प्रयोग गोपनीयता को बनाए रखते हुए मैं जाकर के वोट दूंगा। अच्छा चाचा, आप देंगे वोट, सब बढ़िया है। 5 साल हो सकता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जीत जाए फिर आप रोने लगे, या हो सकता है कि 5 साल में कोई अगर ऐसा कैंडिडेट जीत जाए कभी आपके आंसू ना निकले फिर। लेकिन चाचा ये बताइए कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बढ़िया है? देखिए, यहाँ की जनता पढ़ी लिखी हुई है। अब मतलब नहीं, अब आप ये बात कर रहे जनता पढ़ी लिखी। पिछले 5 साल से जनता क्या मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही थी? नहीं, हमने आपसे वही बात बताया ना कि पहले जनता को जो चाबी से खिलौना होता है ना भर दिया जाता था और गुड्डा नाचता रहता था। अब गुड्डा नहीं नाच रहा चाबी भरने पे, अब गुड्डा खड़ा है, अब वो नहीं नाच रहा है। क्यों? जनता जो है अब होशियार हो गई। अच्छा, एक सवाल, बड़ा तीखा सवाल है। क्या आपको लगता है कि पिछले साल आपने जिसे भी जिताया उसने भरपूर धनराशि बांटा, सबने खाया, तभी कोई सवाल नहीं उठा रहा है? इसलिए कि भाई जब पैसा लोग खाया तब तो सवाल उठाएंगे। हमको कोई लक्ष्मी दे तो लक्ष्मी फेंक देंगे,
अच्छा आप भी लेंगे। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम समझा रहे हैं, वोट बिकता नहीं है। आपको किसी के पक्ष में ऐसे वोट नहीं करना है कि आपको कोई पैसे दे, आपको कोई हल्का सा बहलाए या फुसलाए। आपको अपना वोट जाया नहीं करना है। चाचा की बात को ध्यान में रखते हुए इस बात पे अपनी गंभीरता बनाए रखना होगा कि आपका वोट बेशक बेशकीमती है, किसी एक ऐसे उम्मीदवार को दीजिए वोट जो उसका असली हकदार है। क्यों चाचा? ये सही है, मगर अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे हमारे गांव के जो नेतागण हैं, चाहे वो सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो। अच्छा, बीडीसी से अच्छा एक बात याद आई, एक प्रत्याशी बिक गया भैया बीडीसी के। भाई अब वो मामला ये था बिकने वाला, जब उनके दो लोग आपस में थे, दोनों रिश्तेदार थे, सबला तालमेल करके एक हट गए, एक रह गए। चचा ने एकदम स्कूल वाली बातों में कवर कर दिया। ये उधर खड़े हो गए, ये उधर बैठ गए। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं, राजनीति यहाँ की गणित का वो पन्ना है जिस पर आपने कुछ और लिखना है और हकीकत में आपसे किसी ने कुछ और लिखवा दिया। हुआ यही यहाँ की राजनीति में भी। आने वाला वक्त ये बताएगा कि प्रधानी के चुनावों का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अब की बार चुनाव कुछ अलग ही हो रहे हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे वोटर कुछ ज्यादा हो गए हैं और लोगों ने ये सोचा कि अब हम झूठे वादों में नहीं आएंगे। लोगों ने ये सोचा कि हम पिछले 15 वर्ष में अगर नहीं यहाँ से जीते हैं तो एक बार और कोशिश करके खड़े होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उन कैंडिडेट्स की जो इस बार इस चुनावी रैली में अपने आप को कहीं बहुत करीब से देखते हैं। चाचा एक बात बताइए, ताकीब साहब एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, आपको लगता है? और देखिए हमारा सवाल पूरा सुनिएगा, फिर जवाब ध्यान से दीजिएगा। ताकीब साहब एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। पिछले 15 साल से चुनाव में वो ना इधर थे ना उधर थे, वो कहीं नहीं थे। 2005 में आखिरी बार जीते थे। उसके बाद चाचा ऐसी क्या कमी रह गई उनमें कि जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया? देखिए ऐसा है, ताकीब साहब एक पुराने नेता हैं और जनता जनार्दन ने उनको पसंद किया कि नहीं किया ये तो जनता ही जाने। एक माप बना करके उनके विरुद्ध लोग इकट्ठा हुए और अपनी राजनीति करने के लिए लोगों ने उनको हराया या जिताया, जो भी किया। मगर जो यहाँ का विपक्ष था वो हमेशा कमजोर था। उसी लाबी से जाके मिल जाते थे जो सत्ता में रहती। अब जनता क्या करे? जनता मजबूर थी। गंभीर जवाब दिया चाचा ने। लेकिन एक बात और, ये तो बात हुई ताकीब साहब की, इन्होंने बड़ा डिटेल में ना समझाते हुए हल्का हल्का ओवरव्यू हमें बता दिया। कसीम साहब खड़े हुए हैं, अब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई उनको किसी चुनाव में, अब की क्या है? देखिए कसीम साहब जो है रूलिंग पार्टी के नेता हैं और वो इस गांव के रहने वाले हैं और हमारे महल्ले के रहने वाले हैं। ये है नहीं कि बगल बगल के मेरे महल्ले वाले, वो भी समाज में रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है वैसा काम करते हैं। अब वो वोट के दिन जनता उनको कितना पसंद करती, कितना नहीं पसंद करती है अभी। देखिए, और खादिम साहब की मैं यूं ही आपसे जाते जाते जरा चर्चा करूं कि भाई ये हालांकि इनका चुनावी कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्रिस्टल क्लियर इनका बैकग्राउंड है कि जिस प्रकार से आप ये कहिए कि एक नवजात शिशु रहता है, आप उसको जिधर भी मोड़ दीजिए वो उधर मुड़ जाए, है ना। तो क्या लगता है कि यहाँ से कितनी क्लोज लड़ाई होने वाली है इन तीनों कैंडिडेट्स में? देखिए खादिम साहब शिशु नहीं है जो आप कहते हैं शिशु। खादिम साहब ओल्ड मैन है और ओल्ड मैन मतलब ये है इनका जितना भी कार्य हो रहा है धार्मिक भावनाओं के तहत जो इन्होंने किया बिना लॉस जो मैंने देखा, उसमें कोई ये नहीं था कि इसमें ये हो जाए वो हो जाए, बट कुछ नहीं, इन्होंने जो कार्य किया और जो कर रहे हैं। बंद लफ्जों में चाचा ने यहाँ से जरूर बताया हमें कि भाई किसकी तरफ जनता का रुझान है। हमें भी लगता है कि